हेलो एवरीवन, एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स। नाउन और प्रोनाउन हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन उन दोनों को क्वालिफाई करते हैं, यानी सेज द वर्ड सेज समथिंग फॉर नाउन और प्रोनाउन। दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। इसीलिए हम इनको क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे ही इज अ क्लेवर बॉय, ही हमारा प्रोनाउन है। सॉरी, ही इज अ क्लेवर बॉय, हमारा बॉय तो है पर कैसा है? क्लेवर है। इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। बॉय एक लड़का है, ये नाउन है। कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है। नाउन चाहे कोई भी हो, मटेरियल नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कोई भी नाउन हो, उसको जो क्वालिफाई करेगा, जो वर्ड्स उसके बारे में कुछ ऐड करेगा, कुछ बताएगा, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो बॉय तो है, कैसा है? क्लेवर है। दिस इज अ रेड फ्लावर, ये फ्लावर है। फ्लावर तो है, कैसा है? रेड है। फ्लावर हो गया हमारा कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है रेड, यानी फ्लावर का कलर क्या है? रेड। तो जो भी वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। कोई चीज लंबी है, छोटी है, थोड़ी है, ज्यादा है, एक है, दो है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, ये है, वो है, कुछ भी बताएंगे तो उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। यहां पर एडजेक्टिव के यूजेस के बारे में बात करते हैं। एडजेक्टिव के दो यूजेस होते हैं, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव। अब ये क्या है? जैसे अमेरिका हैज अ बिग आर्मी, अमेरिका की आर्मी है। कैसी? आर्मी तो है, कैसी है? बिग है। अब ये देखिए हमारा कैसा हो गया? कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक संज्ञा है। कलेक्टिव आर्मी, आर्मी कैसी है? बिग है। तो और यहां पर देखिए अमेरिका इज बिग, अमेरिका कैसा देश है? अमेरिका एक बड़ा देश है। अमेरिका भी एक नाउन है। कैसी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है। तो ये दोनों शब्द जो है बिग, ये क्वालिफाई कर रहे हैं नाउन को। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जब एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है वहां पर होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जब नाउन के बाद, यानी पहले नाउन आएगा और उसके बाद यहां पर आएगा हमारा एडजेक्टिव, तो उसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव। याद रखने का सिंपल तरीका क्या है कि जो एट्रीब्यूटिव है वो शुरू होता है ए से, तो जब नाउन से पहले यानी पहले एडजेक्टिव आता है तो उसको बोलेंगे एट्रीब्यूटिव। प्रेडिकेटिव कब बोलेंगे? जब नाउन के बाद हमारा एडजेक्टिव आता है उसको प्रेडिकेटिव बोलेंगे। ये पेपर में आ जाते हैं। इसी तरह का सेंटेंस देके ये पूछेंगे कि बताइए कि ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है या ये प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। सिंपल, पहले एडजेक्टिव बाद में नाउन तो है एट्रीब्यूटिव, और पहले नाउन और बाद में एडजेक्टिव तो है प्रेडिकेटिव। अब बात करते हैं इसके काइंड्स की। सबसे पहले है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा, गोरा, पतला, थिन, फैट, हॉट, कोल्ड, ब्यूटीफुल, अगली, वन। ये सारी की सारी ये क्या है? ये उस चीज की क्वालिटी है, यानी कि विशेषताएं हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ही इज एन ओल्ड मैन, मैन तो है पर कैसा है? ओल्ड है। तो यहां पर देखिए ओल्ड यानी एडजेक्टिव पहले आया है और मैन बाद में आया है, यानी नाउन। नाउन कैसी है? कॉमन नाउन है। तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, दैट इज अ वेरी हाई बिल्डिंग। बिल्डिंग तो है पर कैसी है? हाई है। पेपर में अंडरलाइन करके पूछेंगे ये कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव बताइए, या फिर कौन सा एडजेक्टिव है? तो नाउन है हमारी बिल्डिंग, कॉमन नाउन है, और इससे पहले ये आ गया हमारा ऊंची है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भी कौन सा? हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव।
अब देखिए सेकंड पे आते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव। हमने प्रॉपर नाउन पढ़ी है, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, कोई भी है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है कोई किस, या फिर दैनिक सवेरा है, दैनिक भास्कर है, गंगा यमुना कोई भी नदी है, अशोका मैंगो, नीम जामुन कोई भी पेड़ है, ठीक है। किसी का भी जो नाम होता है वो प्रॉपर होता है, वो हमने नाउन पढ़ा है। लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जब उसी नाउन से हम इसको जब हम सिटीजनशिप में बना देते हैं, जैसे इंडिया एक नाउन है, इंडिया से बन जाता है इंडियन, जापान से बन जाता है, जापान एक देश का नाम है, जापान से बन जाएगा जापानीज, अमेरिका से बन जाएगा अमेरिकन, और अफ्रीका से बन जाएगा अफ्रीकन। ये क्या हो गई, किसी देश की सिटीजनशिप हो गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, नाम से रिलेटेड है। थर्ड नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूटिव। ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा है, लेकिन इन दोनों में स्लाइड से डिफरेंस है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव में 4 वर्ड्स होते हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर। इनको आइदर नाइदर भी कह सकते हैं या ईदर नीदर भी कह सकते हैं, ठीक है। ईच बॉय केप्ट हिज प्रॉमिस, हर लड़के ने अपना प्रॉमिस रखा। बॉय तो है, कैसा है, हर एक लड़का, ठीक है। और ये हमेशा जो है सिंगुलर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नीदर नॉवल इज गुड, 2 नॉवल रखे हैं आपके पास और उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, तो नीदर नॉवल इज गुड। नेक्स्ट देखिए पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार होना, किसी चीज के पास उस चीज का होना, उसको पोजेसिव बोलते हैं। पोजेसिव जैसे दिस, ये वर्ड्स होते हैं, योर, माइन, ठीक है, हिज, हर, दिस इज योर बैग। छांटना कैसे है, पहले सेंटेंस में नाउन को ढूंढिए, नाउन से ठीक पहले जो वर्ड है वो हमारा होगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये पेन है हमारा नाउन, और पेन से पहले जो माई है, इट इज नॉट माई पेन, ये जो माई है ये क्या हो गया यहाँ पर, पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। विच पेन इज योर्स, पेन कौन सा पेन तुम्हारा है, विच पेन। हुज बुक इज दिस, जो हमारी एडजेक्टिव की पहचान क्या होती है कि ये हमेशा नाउन से चिपका हुआ होता है। क्या होती है पहचान, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से चिपका हुआ होता है। कौन सा, एट्रीब्यूटिव, ठीक है। प्रेडिकेटिव में ये दूर चला जाता है। अब है एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग में यानी किसी बात पर बल देना या जोर देना, ये 2 वर्ड्स हैं, ऑन एंड वेरी। जैसे शी सा हिम बीटिंग केशव विद हर ओन आईज, कोई इंसिडेंट होता है ना, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मैंने वो चीज खुद अपनी आंखों से देखी है ना, आंखों देखी जिसको कहते हैं, मैंने देखा वो वहां पर वो कर रहा था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, खुद अपने कानों से सुना है। जब किसी चीज पर एम्फेसाइज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ऑन और वेरी इसके वर्ड्स है। नेक्स्ट देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक। ये 2 होते हैं भाई, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट में हमारे 4 आ जाते हैं, दिस, दैट, दीज और दोस। ये हमारा PYQ है, हैशटैग का, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। दिस बैट इज ब्लू, ये बैट ब्लू है, या दैट ट्री इज वेरी बिग, वो पेड़ बहुत बड़ा है। और जो इनडेफिनेट, ये तो हो गए हमारे डेफिनेट। अब जो इनडेफिनेट होते हैं, संकेत करके या इशारा करके हम बता रहे हैं उनकी तरफ। इनडेफिनेट क्या होती है कि कोई, अज्ञात, अननोन, जिसको हम जानते नहीं हैं। वर्ड्स कौन से हैं, सर्टेन, एनी, अदर। एक सेंटेंस देखिए, आई मेट अ सर्टेन गर्ल येस्टरडे इन माई ऑफिस। एक गर्ल मिली ऑफिस में, कैसी, अ सर्टेन। यहां पर असर्टेन, अनिश्चित नहीं है, यहां पर असर्टेन है, अज्ञात, अज्ञात जिसको क्या बोलते हैं, अननोन। एक अननोन गर्ल मिली मुझे कल ऑफिस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा। मच,
मोर, एनफ, सफिशिएंट, थोड़ा, ज्यादा, कुछ, बहुत सारा। जैसे आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स टू रीड, ये शब्द देखिए, आई हैव बुक्स टू रीड, मेरे पास पढ़ने को किताबें हैं। जब भी आपको एडजेक्टिव ढूंढना है तो सबसे पहले आपने सेंटेंस में नाउन ढूंढिए। नाउन है यहाँ पर बुक्स, बुक से ठीक पहले देखिए कौन से शब्द हैं, अ लॉट ऑफ, बहुत सारी। अभी बताया ना, या तो थोड़ी है या तो बहुत ज्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटी यानी मात्रा। डेफिनेट नहीं बता रखा, एक है, दो है, चार है, लेकिन मात्रा के बारे में बता रखा है, तो वहां पर हो जाएगा क्वांटिटी। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी अब दो तरह के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। अब जो डेफिनेट नंबर्स होते हैं वो अगेन टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल कौन से होते हैं, 1 2 3 4 जो डेफिनेट नंबर्स हैं आगे तक। जैसे हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो मेन या मुख्य दिशाएं होती हैं, उसी तरह से कार्डिनल नंबर्स भी होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे कार्डिनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल, नाम से ही पता चल रहा है, जिनसे ऑर्डर का पता चलता है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, लास्ट है, नेक्स्ट है, ये सारे क्या हैं, ऑर्डिनल नंबर्स हैं, यानी ऑर्डर बताते हैं। वो क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठा है या वो क्लास में लास्ट बेंच पे बैठा है, मैं क्लास में मेरी 10th पोजीशन है, तो ये ऑर्डर जब बताएंगे तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ जाएगा। अब जो इनडेफिनेट होते हैं नंबर्स, वो होते हैं सम, लिटल, फ्यू, मच, ये भी इसी के क्वांटिटी, इसके नंबर के बारे में बताते हैं। आई इनवाइटेड माई फ्यू फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे पार्टी। अब यहाँ पर देखिए, फ्रेंड्स कॉमन नाउन है, और कितने फ्रेंड्स को इनवाइट किया है भाई, फ्यू फ्रेंड्स को। कुछ फ्रेंड्स को मैंने अपने बर्थडे पर इनवाइट किया है, सभी फ्रेंड्स को नहीं, कुछ फ्रेंड्स को। इसमें डेफिनेट नंबर नहीं बता रखा, लेकिन अब आप कहोगे कि यहाँ पर भी ये है मच मोर एनफ, यहाँ पर भी सम फ्यू मच है, क्या डिफरेंस है। क्वांटिटी में हम इनको 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं कर सकते। नंबर में अब फ्यू फ्रेंड्स का है, इसका मतलब है अनकाउंटेबल फ्रेंड तो होंगे नहीं, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं, 10 है, 5 है, 6 है, 15 है, जिनको मैं काउंट कर सकती हूं, तो फ्यू वहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सरप्राइजिंग। जब सरप्राइज शो करना है हमें, सरप्राइज कैसा, कोई बड़ी सी बिल्डिंग देख के कहेंगे कि ओ व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज, तो बिल्डिंग तो है पर कैसी है, बिग है। इसके जो पहचान होती है वो व्हाट के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। व्हाट, अब देखिए व्हाट एन अगली मैन, यहाँ पर क्वेश्चन तो आप कहोगे कि व्हाट शुरू में आया है तो ये इंटेरोगेटिव हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, लास्ट में तो साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो एन अगली मैन, मैन तो है पर कैसा है, अगली है, तो व्हाट भी यहाँ पर क्या लगेगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ एक्सक्लेमेटरी। पहचान व्हाट और लास्ट में क्या आ जाएगा, व्हाट से शुरू होके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा, ठीक है। हमने एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, तो ये देखा होगा कि कुछ एडजेक्टिव्स प्रोनाउन की तरह होते हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। देखिए यहाँ पर लिखा है दैट पेन इज ट्रू। मैंने बताया सबसे पहले नाउन को फाइंड आउट करेंगे और उससे तुरंत पहले जो शब्द है, जैसे यहाँ पर दैट है, हमें पता है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, संकेतवाचक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन जब दिस इज अ ब्लू पेन या दैट इज अ ब्लू पेन, इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के बाद हमारी क्या आ गई है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है। ब्लू पेन पीछे चला गया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पेपर में एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस दे देंगे और आपको फाइंड आउट करना है कि बताइए कि ये कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव। प्रोनाउन की पहचान, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा
और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में इसके साथ क्या आएगा भाई, हमारा नाउन आ जाएगा। एक और देखिए, दीज काउज आर व्हाइट। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है और ये किससे पहले आया है, काउज। काउज तो है कौन सी, ये वाली, कैसी है, व्हाइट है। यहां पर देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के साथ क्या आ गई है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है। व्हाइट काउ पीछे चला गया है, तो वो क्या होगा, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेकंड कहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, 4 वर्ड्स हैं। यहां पर देखिए, ईच बॉय टुक हिज सीट। किस लड़के ने, हर लड़के ने अपनी सीट ले ली। यहां पर ईच के बाद देखिए, यहां पर था बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नाउन। यहां पर है ईच ऑफ द बॉय, ये प्रीपोजिशन आ गई है। ईच ऑफ द बॉय टुक हिज सीट, ईच के बाद अगर नाउन ना दिखे फटाफट क्या लगा देना है भाई, ये प्रोनाउन है। नीदर स्टेटमेंट इज ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये हमेशा बताया था मैंने, सिंगुलर होते हैं और नीदर किसके लिए आता है, 2 के लिए आता है, 2 में से कोई नहीं, यानी 2 न्यूज थी, कोई भी सच नहीं थी। तो स्टेटमेंट जो थी, कौन सी स्टेटमेंट, दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब यहां पर देखिए, नीदर के साथ क्या लग गया, ऑफ लग गया है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा प्रोनाउन आ जाएगा। अब लास्ट देखिए, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, विच पेन इज योर्स। पेन नाउन है, विच इंटेरोगेटिव वर्ड है, विच पेन इज योर्स। और जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में होगा तो विच के साथ क्या लगी हुई है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये इंटेरोगेटिव है और ये इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है। सेम दोनों में क्वेश्चन है, लेकिन देखिए, विच पेन इज योर्स, विच इज योर पेन। यहां पर विच के साथ हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर विच के साथ नाउन है। बस इतना सा ही है। जब वर्ड के साथ, एडजेक्टिव वर्ड के साथ हेल्पिंग नाउन आती है तो ये होता है एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव वर्ड नाउन के हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है तो हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बाद अब बारी आती है हमारे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। एडजेक्टिव में 3 तरह की कंपैरिजन डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन ये दोनों सिर्फ 2 तरह के एडजेक्टिव्स में होती है। ये हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव जो किसी के गुण दोष के बारे में बताते हैं, और क्वांटिटी जो कि मात्रा के बारे में बताते हैं। सबसे पहले है पॉजिटिव। पॉजिटिव कंपैरिजन डिग्री, इसके लिए एज और सो एज, ये 2 वर्ड्स होते हैं कंपैरिजन में। जैसे राम इज एज गुड एज आई। राम यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, हमारा सब्जेक्ट है, वो उतना ही अच्छा है। राम इज एज गुड, राम उतना ही अच्छा है, एज आई। यहाँ पर मी का यूज अगर हो जाता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है, तो यहाँ पर भी हमारी क्या आ जाएगी भाई, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएगा, ऑब्जेक्टिव इसका रूप नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। ये पॉजिटिव डिग्री है। एज और एज जब दोनों में कंपैरिजन है कि वो मेरे जितना ही है, मेरे जितना ही लंबा है, मेरे जितना ही छोटा है, तो वहां पर एज यूज होता है। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज नॉट सो गुड एज आई। ही इज नॉट सो गुड, वह इतना अच्छा नहीं है, एज आई, जितना कि मैं हूं। यहां पर आप एक बात ध्यान दें, ये चीज पॉजिटिव सेंस में थी, पहला सेंटेंस, यहां पर नेगेटिव सेंस आ रही है। नेगेटिव किस तरह से कि मैं अच्छा हूं उससे, ये कंपैरिजन दिखा रहे हैं, लेकिन कंपैरिजन दिखाना है पॉजिटिव डिग्री का यूज करके। तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करके हम जब कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर 2 वर्ड्स यूज करते हैं, एज और सो एज। एज जब इक्वल हो दोनों लेवल पे, सब्जेक्ट दोनों इक्वल हो, वहां पर पॉजिटिव आएगा।
वहां पर एज आएगा, और जहां पर नेगेटिव सेंस में आए कि वो मुझसे कम है या वो मुझसे ज्यादा है, या मैं उसके जितनी इंटेलिजेंट नहीं हूं, या वो मेरे जितना लेवल का सिंगर नहीं है, तो उस तरह की सेंस में आएगा ही इज नॉट सो गुड एज आई, वो मेरे जितना अच्छा नहीं है। नॉट और एज का आ जाएगा। अब बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की, यानी तुलना। जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है तो क्या यूज करते हैं? देन। ही इज टॉलर, यहां पर देखिए टॉलर ई आर जुड़ जाता है। जो भी हमारी पॉजिटिव डिग्रीज होती हैं, हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, यहाँ पर ई आर और ई एस टी जुड़ गए हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें बीच वाला डबल हो जाता है और ई आर और ई एस टी जुड़ते हैं। इजी, इजियर, इजीएस्ट, यहाँ लास्ट में वाई था, ये आई में चेंज हो जाता है, ई आर और ई एस टी ऐसे ही रहते हैं। कुछ होते हैं, ये थे हमारे वन सिलेबल। कुछ ऐसे होते हैं जो टू सिलेबल होते हैं या मोर देन टू सिलेबल्स होते हैं, जैसे क्लेवर, फेमस, यूजफुल, हार्मफुल। इस तरह के जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे? मोर क्लेवर और मोस्ट क्लेवरेस्ट, मोर, मोस्ट क्लेवर। फेमस को लिखेंगे मोर फेमस, मोस्ट फेमस, बाद वाला शब्द चेंज नहीं करेंगे। यूजफुल को मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। कुछ इर्रेगुलर्स होती हैं जैसे कि गुड या वेल का क्या हो जाएगा? गुड, बेटर, बेस्ट। वेल का भी बेटर और बेस्ट ही होता है। बैड का होता है वर्स और वर्स्ट, और इल का भी वर्स और वर्स्ट हो सकता है। इसी तरह की बहुत सारी हमारी कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज हैं। अब वापस आइए यहाँ पर, यहाँ कंपैरिजन कर रहे थे, तो कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो बीच वाली यानी क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ये पॉजिटिव में आ गई, ये आ गई हमारी कंपैरेटिव में। इसके लिए जो मेन वर्ड होता है वो होता है देन। ही इज टॉलर देन आई। अगेन यहाँ पर हमने मी का यूज नहीं किया है। यहाँ पर भी ये नॉमिनेटिव केस है और यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट और नॉमिनेटिव केस यहाँ पर बन रहे हैं। एक और देखिए, यू लव हिम मोर देन मी। अब आप कहोगे यहाँ पर आपने कहा था कि मी यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर आप कर रहे हैं। इस सेंटेंस में देखिए, यू लव हिम, तुम उसे प्यार करते हो, मोर देन मी, मुझसे ज्यादा। ये अपने आप में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका और इसका कंपैरिजन हो रहा है, बीच में देन है, तो ये दोनों यहां पर भी तो ऑब्जेक्टिव आएगा ना, तो समझे, देन बीच में है, ऑब्जेक्टिव दोनों तरफ रहेगा। सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कहें, नॉमिनेटिव कहें, दोनों तरफ तब आएगा जब यहां पर भी नॉमिनेटिव है और यहां पर भी नॉमिनेटिव है। इसी तरह से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो देन के बाद भी क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा। यू लव हिम मोर देन मी, जैसे छोटा बच्चा अपनी मम्मी को कहता ना कि आप भैया को ज्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं करते। कंपैरिजन कर रहा है वो दूसरे का अपने से। अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव का हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है। छोटे थे जब मैम भी रटवा देती थी कि फिलअप से पहले अगर द दिख जाए तो आंख बंद करके वहां पर सुपरलेटिव डिग्री लगा देनी है। तो ही इज द ओल्डेस्ट मैन, ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और इससे ठीक पहले क्या आएगा? द आएगा। ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन आवर फैमिली, हमारी फैमिली में सबसे बुजुर्ग आदमी है। रमन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, द मोस्ट। अब यहाँ पर अगेन देखिए, सिलेबल, मोस्ट वर्ड क्यों यूज किया है? सिलेबल्स चेक करिए, इंटेलिजेंट, यहाँ पर 4 सिलेबस यूज हुए हैं और इससे पहले क्या आ गया? मोस्ट, और मोस्ट से पहले क्या आ गया? द आ गया। ठीक, अब कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि जूनियर, सीनियर,
इंफीरियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इन सब के बाद टू आता है। ये कंपैरिजन होते हैं, जैसे ही इज सीनियर टू मी। अगर यहाँ सीनियर के बाद देन आ जाएगा तो हमारा जो ये सेंटेंस है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं इनके बाद हमेशा ये अपने पीछे टू कैरी करता है। जैसे ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, या आई प्रेफर टी टू कॉफी। मैं कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी, कॉफी के बजाय मुझे चाय पसंद है, ठीक है। प्रेफर के बाद क्या आएगा, टू आएगा, देन नहीं आएगा। अब कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ये भी लैटिन वर्ड्स हैं, अल्टीरियर, एक्सटीरियर, मेजर, माइनर, ये हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में ही आते हैं, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में नहीं आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब जैसे ये देखिए जूनियर है, कैसे याद रखेंगे, जूनियर यानी छोटा, सीनियर यानी बड़ा। इनफीरियर क्या होता है, लेस होना, कम होना, घटिया होना। प्रेफर यानी पसंद करना, प्रायर यानी प्रायोरिटी होती है ना, पहले किसी चीज को रखते हैं। पोस्टीरियर, पोस्ट यानी बाद में, और इंटीरियर यानी अंदर का, ठीक है। तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं जो अपने साथ अपने पीछे टू लेकर चलते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं लास्ट में कि जो नाउन है, नाउन से हमने एडजेक्टिव बनाना है। कैसे, जैसे बॉय है, बॉय का बन जाएगा बॉयश, चाइल्ड का चाइल्डिश, फूल का फुलिश। बॉय यानी लड़का, लड़के में होता है लड़कपा यानी बॉयश। चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्ड होता है चाइल्डिश। फूल यानी मूर्ख, वो फुलिश होता है। गोल्ड यानी गोल्डन, गोल्ड चेंज हो जाएगा गोल्डन में, तो गोल्ड अगर है वर्ड तो वो एक नाउन है, मटेरियल नाउन हमने पढ़ी है ना। गोल्ड आया है वर्ड तो वो नाउन है, लेकिन अगर गोल्डन दिख जाए तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। डर्ट यानी गंद, इसका हो जाएगा डर्टी यानी गंदा। हार्म का हार्मफुल, केयर का केयरफुल, और करेज का करेजियस, ठीक है। तो ये थे हमारा कंप्लीट एडजेक्टिव। इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या किस तरह की एडजेक्टिव्स अंडरलाइन करने, या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हम बाद में प्रैक्टिस में करेंगे। पहले बेसिक ग्रामर को कंप्लीट करेंगे। हम नाउन कर चुके हैं बेसिक ग्रामर में, हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं, तो नाउन, प्रोनाउन, और ये आज एडजेक्टिव कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगली वीडियो में हम वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।